वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 के चैप्टर आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स द के बारे में। और बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। आज हम लोग देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स द। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था द को डिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहा जाता है। तो द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि द का प्रयोग हम लोग वहीं करते हैं जिससे हम लोग पूर्व परिचित होते हैं, उसके बारे में जानकारी पहले से पता होता है। तो अब हम लोग इसके रूल्स को देखेंगे। रूल 1, बिफोर द नेम्स ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणियों। तो बच्चों, समझने के लिए पर्वत श्रेणियों को समझते हैं। पर्वत, पहाड़, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, पर्वत, तो लगातार पर्वत होता है, उसी को कहते हैं पर्वत श्रेणियों। तो उसके नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे हिमालयाज के पहले द अल्प्स, द विंध्याज, इस सब के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नोट, और जब नोट आए तो बच्चों उसको ध्यान से देखें। बट नॉट यूज बिफोर पिक्स ऑफ माउंटेन। पिक्स ऑफ माउंटेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्वत की चोटियाँ। इसका क्या अर्थ हुआ? जब केवल एक सिंगल पहाड़ की चोटी का बोध कराए, सिंगल का मतलब केवल एक का, तब उसके पहले हम लोग बच्चों द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट आबू, धौलागिरी, ये सब ऐसे पर्वत के चोटी हैं, पिक्स ऑफ माउंटेन है, जिनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट के पहले क्या द का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर नहीं। रूल 2, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। नदी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। दुनिया की कोई भी नदी हो उसके पहले आप लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, आप नदी का नाम देख लें, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल 3, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। आइसलैंड्स को बच्चों क्या कहते हैं? हिंदी में द्वीप कहते हैं। तो ग्रुप का मतलब क्या हुआ? तो द्वीप के समूह के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का। द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, सब के पहले द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3 में फिर से नोट्स दिया हुआ है, देखो ध्यान से। बट नॉट बिफोर सिंगल आइसलैंड। तो सिंगल आइसलैंड्स का मतलब क्या? जो केवल एक द्वीप का बोध कराए, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जावा, सुमात्रा, सीलोन, सिसिली, इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों, हमेशा के लिए याद रखें, जब भी कोई रूल का नोट आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आता है, तो इसको ख्याल रखें। रूल 4, बिफोर द नेम्स ऑफ सी। समुद्र, ओशियंस, महासागर, बे या गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द रेड सी, द ब्लैक सी, द पैसिफिक ओशियन, हिंदी में प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इसका नोट में एक के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके पहले? हडसन बे, हडसन की खाड़ी के पहले बच्चों द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसे याद रखें। रूल नंबर 5, बिफोर द नेम्स ऑफ कैनल। कैनल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहर। एरोप्लेन को हवाई जहाज, शिप समुद्री जहाज, और ट्रेन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं और करेंगे। द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, यहाँ पर जो भी बच्चा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको आप लोग एक बार देख लें।
और उम्मीद करता हूँ ये जो पेज आप रूल 1 से 5 तक देखें बच्चों, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इस वाले पेज को आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VBI है, यहीं से लगातार हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल नंबर 6, बिफोर द नेम्स ऑफ ए रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ। तो 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, क्रिश्चियन। तो अपना अपना ग्रंथ होता है, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द रामायणा, द बाइबिल, द कुरान्स, द गीता और द पुरान्स, इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7, बिफोर द नेम्स ऑफ ए डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो दिशा के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः 4 दिशा हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। द नॉर्थ ईस्ट या द अपवार्ड। तो बच्चों ध्यान दें, अपवार्ड वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लें। अपवार्ड का स्पेल होता है UPWARD, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। द डाउनवार्ड, इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 8, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्या अर्थ होता है? मरुस्थल या मरुभूमि या रेगिस्तान। तो इस सब के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट। तो बच्चों याद रखें, इस सब के पहले हम लोग किसका? द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 9, बिफोर द नेम्स ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय का अर्थ होता है जहाँ पर एक ही धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे द हिंदूज, ये कहने से पूरे हिंदू जाति का बोध होता है। द मुस्लिम्स कहने से पूरे मुस्लिम धर्म का बोध होता है। उसी तरह द सिख्स, द क्रिश्चियन। तो इस सब के नाम के पहले भी आप देख सकते हैं किसका प्रयोग हुआ है? द का। तो हम लोग इसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे हिंदूज के आगे कुछ लाइन दिया हुआ रहेगा, उसके पहले आपको पूछेगा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रूल नंबर 9 क्या बता रहा है? धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल 10, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ? दुनिया की अनूठी वस्तु, जो दुनिया में केवल क्या हो? एक हो और अनोखा हो। उसके नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द रेन। तो इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में देगा डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। इसका मतलब हुआ सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। अब बताइए इसके पहले कौन सा आर्टिकल्स लगेगा? तो बच्चों हम सन के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का। और ईस्ट क्या है? दिशा का नाम है। हमने अभी तुरंत बताया है रूल नंबर 7 में। तो इसके पहले भी किसका प्रयोग करते हैं? द का। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ रूल नंबर 11, बिफोर द नेम्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे देखिए द कांग्रेस पार्टी के पहले द BJP, द जनता दल। तो इस सब के पहले द का प्रयोग किए। नाउ रूल नंबर 12, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं वाद्य यंत्र।
जो बजाने या गाने में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखिए द तबला, द गिटार, द वायोलिन, तो इस सब के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। बच्चों बार बार एग्जाम में आता है, जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है रेडियो का, उसके पहले पूछेगा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, तो वहाँ पर द लगाएंगे। क्यों द लगाएंगे? तो बच्चों याद रखें क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगता है? द। रूल नंबर 13, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। इसको इस ढंग से समझें, आपके क्लास में कोई पहला स्थान लाता है कोई भी परीक्षा में, तो आप उसे क्या कहते हैं? पहला स्थान वाले को फर्स्ट किया है। तो उसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उस सब के पहले हम लोग किसका? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नेक्स्ट, द लास्ट, तो इस सब के पहले इसी को कहा जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एंड द लास्ट रूल नंबर 14, बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? तो आविष्कार की गई वस्तु के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीफोन के पहले द, रेडियो के पहले द, मोबाइल के पहले द, टेलीविज़न के पहले द, तो इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 15, व्हेन कंपैरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज या मेरिट ऑफ टू प्रॉपर नाउन। इसे ध्यान से देखें, जब तुलना की जाती है किसी के गुण के आधार पर दो प्रॉपर नाउन के बीच, तब हम लोग सेकेंड वाले प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये रूल क्या कहा? एक वाक्य है जिसमें दो प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है गुण के आधार पर, तब हम लोग द का प्रयोग किसके पहले करेंगे? फर्स्ट वाले प्रॉपर नाउन या सेकेंड वाले? तो बच्चों सेकेंड वाले प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। तो मुंबई का तुलना किससे किया गया है? लंदन। तो लंदन बहुत ही विकसित शहर है, इसीलिए मुंबई का तुलना किससे किया गया है? लंदन से। इसीलिए देख सकते हैं आप, मुंबई भी एक प्रॉपर नाउन है और लंदन भी प्रॉपर नाउन है। तो हमने बताया था सेकेंड प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। सेकेंड, ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। तो देखें यहाँ पर दो ही आया और यहाँ पर दारा सिंह है, तो ही किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया या दारा सिंह है बिहार का, तो सेकेंड प्रॉपर नाउन यहाँ पर क्या है? दारा सिंह, इसीलिए दारा सिंह के पहले किसका प्रयोग किए हैं? द का। नेक्स्ट, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एक मैनचेस्टर अच्छा सा शहर है जो डेवलप है, बहुत ही विकसित है। तो अहमदाबाद का तुलना किससे किया गया है? मैनचेस्टर से। तो मैनचेस्टर के पहले यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नाउ रूल 16, बच्चों इसे ध्यान से देखें। ये पहले हम लोग जानते हैं कि देश के नाम के पहले या राज्य के नाम के पहले बच्चों हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखें, कोई भी कंट्री हो, देश हो, स्टेट, राज्य हो, या कोई भी गांव हो या डिस्ट्रिक्ट, जिला हो, इस सब के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब ये रूल 16 क्या कह रहा है? बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्री। सम का मतलब क्या? कुछ। कंट्री का मतलब देश। तो कुछ देश के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द यूनाइटेड किंगडम, द USSR, द नीदरलैंड, इस सब के पहले द का प्रयोग करेंगे। अभी हमने क्या बताया कि देश के नाम के पहले प्रयोग नहीं करते, लेकिन नोट में क्या दिया हुआ है? लेकिन जब किसी को खास बनाना हो, जैसे देखिए बच्चों हमने अभी क्या बताया, देश के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग इंडिया के पहले किया गया है। क्यों? द इंडिया ऑफ 1947। इसका मतलब क्या? तो हम
चर्चा कर रहे हैं भारत कब का, 1947 का। तब भारत को जब खास बनाए, जब इसका चर्चा करेंगे, तब हम लोग देश के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत हमारा देश है, तो हम लोग क्या सेंटेंस बोलेंगे, इंडिया इज आवर कंट्री। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या द का प्रयोग किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश के नाम के पहले प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इसको खास बनाते, तब बच्चों जैसे हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। जैसे हमने क्या बताया, राज्य के नाम के पहले भी जनरली हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम खास बना रहे हैं। द बिहार ऑफ 1930, 1930 का बिहार, उस ईस्वी का कुछ चर्चा करेंगे बिहार के बारे में, तब वहाँ पर द का प्रयोग किया। तो बच्चों रूल नंबर 16 क्लियर है। देश, राज्य, गांव, जिला, इस सब के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ देश जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके पहले करेंगे, और जब कोई खास बनता है तब प्रयोग कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 17, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार पत्र के नाम के पहले म्यूजियम संग्रहालय, लाइब्रेरी पुस्तकालय, होटल, रेस्टोरेंट का मतलब जानते हैं ना, रहने का जगह, जिसको भोजनालय कहते हैं, थिएटर, सिनेमा हॉल, बैंक या नेशनल हाईवे, इस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लें, और ये भी आपको एग्ज़ाम के ख्याल से, आपके नॉलेज के ख्याल से बहुत ही ये भी आए हैं। तो बच्चों अब रूल भी ख़त्म हो गया। हमने आज के क्लास में डिफिनिट आर्टिकल्स, द के प्रयोग, रूल्स 17 तक का अध्ययन किया। बच्चों आप अगर इस रूल्स को ध्यान से समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि इस टॉपिक डिफिनिट आर्टिकल्स में जो भी दिक्कत होगा, बच्चों मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत होगा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए मेरा हमेशा से कमिटमेंट रहता है, मैं दावा भी करता हूँ कि मैं अपने क्लास में बच्चे को रटाता नहीं हूँ, सिखा देता हूँ। कोई भी रूल्स को इतना तोड़कर कि विद्यार्थी उससे आसानी से समझ सकें। और बच्चों याद रखें, जब आप क्लास 12 बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बच्चों याद रखें ग्रामर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, आपको रूल्स पर पकड़ रखना होगा, और इसमें कोई भी चैप्टर का गेस क्वेश्चन नहीं होता। हमेशा याद रखें रूल्स के मुताबिक ही आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शन टिक करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग भी मेरे साथ दिए गए इस पेज पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको बनाने का कोशिश करें। मैं 5-5 क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ, और उसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर रूल में कोई भी थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया हो तो हम लोग यहाँ पर सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो बच्चों देख लें, इस फिल इन दी ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरें, ए, एन या द का प्रयोग करें, और जहाँ पर प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दें। तो बच्चों देखें पहला क्या है, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला है तो यहाँ पर एन लग जाएगा। दूसरा, डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। तो बताया था गंगा के नाम के पहले क्या द का प्रयोग होगा, नदी का नाम है, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि एस है, क्या है,
कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण किससे हो रहा है? स्व से, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए। रूल 3 देखिए, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यहाँ पर ध्यान दें, लॉन्गेस्ट के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों याद रखें, एक रूल होता है जब सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, जैसे देखिए लॉन्ग, लॉन्ग से क्या बना? लॉन्गर, और लॉन्गर से यहाँ पर क्या बन रहा है? लॉन्गेस्ट। तो इस वाले डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में रहता है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए देखिए लॉन्गेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। आगे, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा? द का। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है। तो यहाँ सन है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे क्योंकि दुनिया में केवल एक है। इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। होली HOLY है होली, इसे हिंदी में लिखेंगे तो हो, इसीलिए बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। 7 नंबर, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो द और ईस्ट के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का। आगे, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो हमने बताया था 2 प्रॉपर नाउन आया है, तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के पहले द लगाते हैं। डैश हिमालयाज लाइज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज ये क्या है? पर्वत श्रेणी है, तो उसके पहले द लगाते हैं। और नॉर्थ क्या है? दिशा का नाम है, तो इसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का। तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, दोनों में द का प्रयोग करेंगे। अब 10 को देखें, डैश महाभारत। तो द महाभारत। तो महाभारत ये क्या है? पवित्र पुस्तक है हिंदू का, तो यहाँ पर ए होगा। और यहाँ हिंदूज के पहले क्या होगा? द, क्योंकि ये पूरे धर्म का बोध करवा रहा है। अब 11 नंबर में देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है। हमने बताया था माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 11 में नहीं होगा। हाईएस्ट है, तो देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और वर्ल्ड के पहले भी द लगेगा, केवल एक है। 12 में देखिए, द लायन पूरे जाति का बोध करवाएगा। लायन क्या होता है? जंगल का राजा होता है। डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के पहले कुछ नहीं लगेगा, ऑनेस्टी इज द होगा बेस्ट। तो बेस्ट के पहले क्यों द लगा? तो गुड, तो गुड से क्या बना? बेटर, और बेटर यहाँ पर क्या बन रहा है? बेस्ट। तो ये बेस्ट, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखें, डैश अर्थ। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। डू यू प्ले डैश क्रिकेट। तो बच्चों क्रिकेट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। तो रसिया एक महान देश है, तो यहाँ पर एक का अर्थ ला रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ए लगाएंगे। क्यों? ग्रेट। तो देखो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और गौ का उच्चारण आ रहा है कैसा? व्यंजन, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। डैश दिल्ली इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। तो हमने बताया था 2 प्रॉपर नाउन है, तो दूसरे वाले के पहले द लगाएंगे। तो लंदन के पहले द लगेगा, दिल्ली के पहले द नहीं लगेगा। नेक्स्ट, डैश हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स डैश लेटेस्ट न्यूज। तो ये न्यूज़पेपर है, उसके पहले द लगेगा। लेटेस्ट के पहले भी द लगेगा। क्यों? लेट, लेटर और लेटेस्ट, ये भी बच्चों कौन सा डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो द लगाते हैं। अब आगे देखें, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ डैश टू सिस्टर। तो बच्चों ये मोर ब्यूटीफुल, ध्यान दो, जब पॉजिटिव डिग्री में होता है तो ब्यूटीफुल, और जब कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में होता है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बच्चों जिस तरह सुपरलेटिव के पहले द लगाते थे, उसी तरह कंपैरेटिव के पहले भी क्या लगता है? द लगता है, ये भी याद रखें। और यहाँ पर भी द लगेगा, दोनों जगह द का प्रयोग करेंगे।
आगे जनवरी इज डैश फर्स्ट हमने बताया था ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगता है, याद होगा आप लोग को तब। मंथ ऑफ डैश ईयर तो यहाँ पर भी द लग जाएगा। 20 तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो 12 इंच मेक डैश फुट, तो 12 इंच बराबर क्या होता है, 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फुट होता है। तो यहाँ पर ए लगा देंगे फुट। आगे डैश गीता इज होली बुक, तो यहाँ पर क्या होगा, द होगा, होली बुक। फिर ध्यान दो होली, यहाँ पर किसका, ए का प्रयोग करेंगे। आगे डैश गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटर, तो गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रीसियस मेटल सोना एक कीमती धातु है, तो यहाँ प्रीसियस के पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे ए का पहले, तो पी देखिए ना क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लिखिए तो प्रीसियस को प से लिखिएगा तो व्यंजन है, इसीलिए दोनों नियम को पालन करता है, इसलिए ए लगेगा। ए क्यों लगाए उसको कारण जानिए। डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हम लोग यहाँ पर विषय के नाम के पहले द नहीं लगाएंगे। और इंग्लिश ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। क्यों, आई क्या है, वॉवेल है, और लिखेंगे तो ई लिखेंगे, क्या स्वर की तरह लिखना है, इसलिए ए लगेगा। अब 25 में देखिए डैश इंडियन ओशियन, ये क्या है, ओशियन का मतलब क्या होता है, महासागर का नाम है, तो द लगेगा। और डीपेस्ट ओशियन, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री में, डीप, डीपर, और क्या होता है, डीपेस्ट, इसीलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, द का। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, तो बच्चों 26 में दोनों जगह द लगा दो। 27 लता इज डैश बेटर सिंगर देन आशा, तो बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों इसमें दोनों के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लता इज ए बेटर सिंगर देन आशा। 27 क्लियर। अब 28 ध्यान दें, हु इन्वेंटेड डैश मोबाइल, तो हमने बच्चों बताया था द, कोई भी आविष्कार की गई वस्तु के पहले द का प्रयोग करते हैं। सुमन इज मोर हैंडसम ऑफ डैश टू बॉयज़, तो बच्चों यहाँ पर इस वाले में दोनों जगह द का प्रयोग कर दें, ये दोनों फिर वही कंपैरेटिव डिग्री में है। आगे देखो मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो बच्चों मुंबई भी प्रॉपर नाउन, मैनचेस्टर भी प्रॉपर नाउन, तो इसके पहले किसके पहले, तो दूसरा प्रॉपर नाउन के पहले द लगाते हैं। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, बच्चों बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट, तो इसके पहले द लगा दो। हैव यू सीन डैश ताजमहल, ताजमहल दुनिया में केवल एक है, तो द लग जाएगा। ही गोज टू पटना बाय द लास्ट बस, लास्ट क्या है बच्चों, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके पहले द लग जाएगा। राजू प्लेज डैश गिटार, तो बच्चों यहाँ पर द लग जाएगा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगता है। ही वेंट टू दिल्ली बाय डैश राजधानी एक्सप्रेस, रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द लगाएंगे। बीजेपी ये क्या है, राजनीतिक दल है, इसके पहले भी द लगेगा। लार्जेस्ट, फिर देखो लार्ज, लार्जर, और क्या हो गया, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी द लग जाएगा। तो 36 में दोनों जगह द लगेगा। अब देखो 37 क्या है, काजोल इज मधुबाला ऑफ बॉलीवुड, तो फिर दो प्रॉपर नाउन आया, तो दूसरा प्रॉपर नाउन है मधुबाला के पहले द लग जाएगा। वी लिव ऑन डैश अर्थ, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, और पृथ्वी दुनिया में केवल कितना है, एक है, तो इसके पहले भी द लगा। 38 में 39 में देखो एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन, तो एक समझते हैं ना अंडा क्या दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो 39 नंबर में भी द का प्रयोग करें, ये भी आए हैं एग्जाम के लिए। अब देखिए 40 हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स, स्काई का मतलब होता है आकाश, कितना है, एक है, इसलिए 40 में भी बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो बच्चों अब हमने सीख गया द का प्रयोग के साथ साथ हमने इसमें प्रयोग देखा ए और एन का भी। तो बच्चों हमने कंप्लीट आर्टिकल्स को इस वीडियो में सीख गया, कंसेप्ट के साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर में जो भी थोड़ा बहुत डाउट था उसको हमने आज के क्लास में क्लियर कर दिया। और बच्चों हमारा आर्टिकल्स का पहला वीडियो
और दूसरा वीडियो आपको एग्ज़ाम में समझ में आ गया तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो पसंद आता हो, हमारे पढ़ाने का ढंग आपको समझ आता हो तो हमारे YouTube चैनल प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और कमेंट वाले बॉक्स में कमेंट भी करें अगर कोई भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन रहता है। अब जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं अगला वीडियो और इससे बेहतर बना पाऊँ और आपको अच्छे कंसेप्ट देता रहूँ ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पर रट कर नहीं जाएं। एक नंबर कम लाएं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रट कर एक नंबर ज़्यादा लाएं वो बहुत ही घातक खतरनाक होता है। अपने मन से एग्ज़ाम दे के आएँ। मैं ऐसा आपको एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते आपको इंग्लिश में मैं इतना टैलेंट कर दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई बुक या गेस पेपर ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना बच्चों? तो फिर आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।